ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, जहाँ पे हम अत्यंत अद्भुत गजेंद्र मोक्ष स्तुति का चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं का हम उच्चारण करते हैं और तत्पश्चात एक एक करके श्लोक, एक एक शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। दीर्घ प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थना गजेंद्र जिस समय उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचते हैं, उनके पास जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं बचते हैं, कुछ नहीं दिखता है। जब कुछ नहीं दिखते हैं तब वो भगवान के शरण लेते हैं। हाँ? हमें सिखाते हैं कि उस समय का अपेक्षा मत करो जब समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब शरीर चल रहा है तभी भगवान का शरीर शरण ले लो। अपेक्षा मत करो, हमें सिखा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इनका। अम, जिनके पास ग्रंथ है, पुस्तक है, वो निकाल सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन में भी देख सकते हैं। श्रीबादरायणेरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। ओम नमो श्रीगजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चिदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमण स्वमावतु
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गते न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया ताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभवित्स्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु सक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः कालरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृतः यथार्चिषोऽयाग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न च सन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्यं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपद्यन्ते योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्
नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुंदर प्रार्थना है। हमने श्लोक संख्या 10, हमने श्लोक संख्या 8 9 किया था पिछले सत्र में। हाँ, अब हम आज चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 10 का, जहाँ पे बताते हैं, नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि, नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि, नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। कोई इनका अनुवाद पढ़ सकते हैं? पढ़ू प्रभु जी? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। पढ़ती हूँ। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूँ, जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, जो व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुंदर भगवान के और कुछ गुणावली हैं, और कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान की, कि भगवान कौन है क्या है। ये जो हमारा जिज्ञासा है भगवान कौन है क्या है, इसमें कुछ उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। हमने किसने कितने सारे भगवान के गुणावलियों का वर्णन सुन के आए हैं, भगवान के स्वरूप का कितने सारे वर्णन सुन के आए हैं अब तक, श्लोक संख्या 9 पर्यंत। और अब 10 में और कुछ बातें बता रहे हैं। क्या है? नमः आत्म प्रदीपाय। भगवान क्या है? आत्म प्रदीपाय। आत्म प्रदीप है, अर्थात जो आत्मा अर्थात जीव को ज्ञान के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं। ये जो जीव अंधकार में हैं, इनको प्रकाशित करते हैं। प्रदीप क्या करते हैं? मान लीजिए घर अंधेरा है, हम अगर दिए जला दे हैं तो दिए क्या करते हैं? घर को प्रकाशित कर देते हैं। लाइट, है ना, लाइट देते हैं। उस प्रकार भगवान क्या है? आत्म प्रदीप, आत्मा को प्रकाशित करते हैं भगवान। आके ये जो अंधकार में स्थित आत्मा है, अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधकार में, गहन अंधकार में फंसे हुए हैं, इनको क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के द्वारा ये क्या करते हैं? प्रकाशित कर देते, उज्जवलित करते, प्रज्वलित कर देते हैं, दिखने लगता है फिर। ये एक हुआ आत्म प्रदीपाय। फिर आता है साक्षी ने, नमो आत्म प्रदीपाय, नमो साक्षी ने, ये नमो सभी के साथ में जाएगा। नमो आत्म प्रदीपाय, नमो साक्षी ने। भगवान क्या है? साक्षी है। इससे पहले भी इसका हमने देखा था, है, साक्षो उभयम तदिक्षते, भगवान दोनों का साक्षी रहता है, उसका भी चर्चा करेंगे। तो भगवान साक्षी भी है हमारे सारे कर्मों का, साक्षी ने, उन साक्षी को मेरा नमन। नमः परमात्मा ने, भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उन परमात्मा को नमन। नमो गिराम विदुराय, नमो गिराम विदुराय, विदुराय अत्यंत दूर, दूर अर्थात दूर, जो दूर है। विदुर अत्यंत दूर है, विशेष रूप से दूर है, बहुत दूर है, यह है विदुराय। तो जो गिराम अर्थात हमारे वचन, जिनको हम अपने वाणी से, जिनके पास नहीं जा सकते हैं, उतना दूर है भगवान, उनको मेरा नमन। नमो मनसा विदुराय, वो भगवान जिनको, जिनके पास हम मन के गति से भी जाके भी पहुंच नहीं सकते हैं। मन के गति से यदि हम भागे, तथापि उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको मेरा नमन। नमो चेतसाम विदुराय, चेतसाम विदुराय, तीन चीजों से विदुराय है भगवान, दूर है। गिराम अर्थात वचन से, मनसा मन से, चेतसाम बुद्धि अथवा चेतना से। बुद्धि, मन
और ये हमारे वचन से हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। उन भगवान को मेरा नमन। हे भगवान, मैं तो हाथी के शरीर में हूं, मनुष्य शरीर में जब वचन स्पष्ट होते हैं, ज्ञान बुद्धि होते हैं, तब भी इनके द्वारा जो मुनि ऋषिगण है, श्रेष्ठ मुनि ऋषिगण है, वो अब तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा आपको नमन, आप मेरे पास आइए। प्रार्थना क्या है भगवान, मैं आपके पास नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच सकता मैं, जब तक आप मुझे सहारा नहीं देंगे, जब आप मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक आपकी कृपा नहीं नहीं होगी, आपके पास पहुंचना असंभव है। मैया यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करते हैं, बांध नहीं पाते हैं। पूरे रस्सी इकट्ठा हो जाता है, पर फिर भी दो उंगली, है, टू फिंगर टू शॉर्ट कहते हैं, दो उंगली छोटी पड़ जाती है, बांध नहीं पाते। पर कृष्ण जब देखते हैं माता का प्रयास, और जब वो राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, मैया के सामने हंस के मुस्कुरा के खड़े हो जाते हैं, तब मैया उनको बांध पाते हैं। तो भगवान को अपने प्रयास, हमारा प्रयास तो वैसे ही करना है, पर यह मानना कि मेरे प्रयास से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। 108 माला करता हूं मैं। 108 बीट नहीं, 108 माला करता हूँ, मान लीजिए, मैं नहीं, ये सपने में भी नहीं कर पाता। मान लीजिए करता हूँ, और मैं सोचता हूँ और 108 माला मैं करता हूँ, भगवान तो आना आएंगे ही, आना ही पड़ेगा भगवान को। जी नहीं, भगवान बंधे हुए नहीं है, भगवान मुक्त है, सदा मुक्त है भगवान, हम सदा बद्ध है, भगवान सदा मुक्त है। तो हम इनके विषय में चर्चा करते हैं, आत्म प्रदीपाय, साक्षिणे, परमात्मने, और भगवान इन तीन चीजों से दूर है, गिराम, मनस एंड चेतोसाम। इनके विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, शास्त्रों में कहाँ पे इनका उद्धृति दिए हुए हैं, कहाँ पे इनके विषय में बताया है, किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार भगवान साक्षी है, किस प्रकार भगवान आत्म प्रदीप है, उनके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। शास्त्रों को पढ़ने का जो प्रक्रिया है, शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का प्रक्रिया क्या है, जैसे किसी भी, केवल शास्त्र ही नहीं, हम जो हमारा जो पढ़ाई करते हैं नॉर्मल, जो हमारा हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो अध्ययन हम करके आए हैं अब तक, उनको हम किस प्रकार समझते थे। एक पुस्तक है मेरे पास, उस पुस्तक को मेरे एक टीचर होते हैं, वो टीचर मुझे समझाते हैं, और उससे अधिक मैं जब जानना चाहता हूँ, और या अथवा मुझे उसके उसमें से कुछ क्लियर नहीं होते हैं, मैं पूछता हूँ, फिर क्लियर होते हैं। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं साथ साथ में और कुछ रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस टेक्स्ट का आश्रय लेता हूँ। हाँ? साधारणतः हायर क्लासेस में क्या होता है, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, अथवा मास्टर्स में हो, अथवा पीएचडी कर रहा हो, एक विषय के लिए दसियों बीसियों पुस्तकें लेते हैं, लेके उनको रेफर करते हैं, करके फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ। राइट। तो शास्त्रों को पढ़ने का और समझने का विधि भी कुछ इसी प्रकार है। प्रथमतः हम हमारे गुरु परंपरा से सीखे, प्रभुपाद ने पुस्तक देके गए हैं, उनको पढ़ के समझने का प्रयास करें। हमारे गुरु परंपराएं टीका लिख के गए हैं, टीकाओं को पढ़ के समझने का प्रयास करें। विभिन्न शास्त्रों में, अन्य अन्य शास्त्रों में, और उसका उद्धृति कहाँ हुआ है, किस प्रकार इसका विश्लेषण हुआ है, किस प्रकार उसका उदाहरण दिया गया है, इस प्रकार से शास्त्रों को समझा जाता है। तो यहाँ पे ये जो आत्म प्रदीपाय, अब आत्म प्रदीपाय यदि हम देखें, तो ये भगवान, और अथवा हमारे शास्त्रों में और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसका, कि भगवान आत्म प्रदीप है, भगवान जो है आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। इसका हम क्या कहीं पे उसका उदाहरण देख सकते हैं, यदि हम देखें तो हमारे क्लियरिटी बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा यदि हम उसका प्रयास करें, तो हमारे भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, हमारे प्रभुपाद हमें सारे जो शास्त्रों का निचोड़ है वो अपने तात्पर्यों के रूप में देके गए हैं, उन तात्पर्यों को पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। प्लस उसके साथ में हमारे गुरु परंपरा, हमारे गोस्वामीगण अपने टिकाए देके गए हैं, हमारे आचार्यगण, पूर्ववर्ती आचार्यगण हमें टिकाए देके गए हैं। उन टिकाओं में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार समझाया जा रहा है। भागवतम में विभिन्न स्थानों में इन बातों का चर्चा हुई है? जिस प्रकार, जैसे आपने बताया, भगवान क्या है, जो
इन जीवों को भीतर जाके क्या करते हैं, उनको प्रज्वलित, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनको प्रज्वलित करते हैं। बिना, अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। तमोसोमा ज्योतिर्गमय। हम्म। अंधकार से प्रकाश की दिशा में हम किस प्रकार जा सकते हैं? जब हम अज्ञानता से ज्ञान की दिशा में बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम्म। तो हमें क्या करना है? प्रयास करना है। हमें प्रयास करना है। भगवान ये ज्ञान दीप कब जलाएंगे? ये भगवान स्वयं सिद्धांत लेते हैं। भगवान बंधे हुए नहीं हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रयास करते जाना है। श्रीमद् भागवतम में हमने इससे पहले भी चर्चा किया था। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में एक श्लोक है जहाँ पे कहते हैं, घनो यदार्को प्रभवो विधीरते चक्षुस्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा हि अहङ्कारमुपाधिरात्मनो जिज्ञासया नाश्यति तर्हनुस्मरेत्। कहते हैं कि मान लीजिए सूर्य है आकाश में। हम प्रातःकाल उठे, देखे सूर्य उदित है, और थोड़ी देर में क्या हो गया? बादल छा गए। बादल से क्या हो गया? सूर्य ढक गया, ढक जाएगा। बादल से सूर्य ढक जाएगा। अब ये बादल किस प्रकार से सृष्टि होती है? सूर्य के ताप से, से बाष्प जल बाष्पायित होते हैं। हम जानते हैं प्रक्रिया, बाष्पायित होते हैं और वो बादल बनते हैं जाके। अर्थात सूर्य के शक्ति से जल बाष्पायित होके बादल बनते हैं। वही बादल क्या करते हैं? सूर्य को ढक देते हैं हमारी नजरों से। हमारी दृष्टि से सूर्य को ढक देते हैं वो बादल हैं। अब जब ढक जाते हैं तो एक पॉइंट है, ये सूर्य के शक्ति से बादल बनते हैं, वही बादल हमें सूर्य को देखने नहीं देते हैं। द्वितीय पॉइंट है कि इन बादल को हम अपनी प्रयास से हटा नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता बादल को हटा के मैं सूर्य का दर्शन करूंगा। ये संभव नहीं है, असंभव है। अपने प्रयास के द्वारा हम बादल को हटा नहीं सकते हैं। और तृतीय बात यह है, जब बादल जब सूर्यदेव अपना तेज से बादल को चीर देंगे, बादल को हटा देंगे, और तब वो सूर्यदेव हमें दृश्यमान होंगे, हम देख पाएंगे। ये चक्षु सूर्यदेव को तब देख पाएंगे जब सूर्यदेव स्वयं इन बादलों को हटाएंगे। मैं जाके इन बादलों को हटा नहीं सकता था, वह कोई जीव जाके उन बादलों को हटा नहीं सकता। इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार ये घणो यदा अर्को प्रभव विदीर्यते, घणो अर्थात जो बादल है, बादल अर्क अर्थात सूर्य, बादल जिस प्रकार अर्क सूर्य का प्रभाव को ढक देते हैं, जो कि सूर्य से ही, सूर्य की शक्ति से ही बनते हैं, और चक्षु को देखने नहीं देते हैं, हमें देखने नहीं देते हैं, दृश्यमान नहीं रखते हैं। पर जब सूर्य बादल को चीर के निकलते हैं, तब हम सूर्य को देख पाते हैं। उसी प्रकार भगवान के ही माया शक्ति, भगवान की ही शक्ति है ये माया। ये जो माया है ये कोई और नहीं है, दुश्मन नहीं है, भगवान की ही एक शक्ति है। भगवान की एक पराशक्ति अपराशक्ति है, योगो माया महामाया। ये भगवान के माया शक्ति क्या करते हैं? हमारे आंखों में पर्दा डाल देते हैं, जिस कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते, भगवान को दूर भागते हैं भगवान से। हम कहते हैं भगवान है ही नहीं। उस माया शक्ति को, हमारे पास शक्ति नहीं है, जीव के पास शक्ति नहीं है कि उस माया को हटा दे, माया के पर्दा को हटा दे अपनी शक्ति से, अपने प्रयास से। हैं? ये ये शक्ति भगवान का है, इसको हम स्वयं के प्रयास से नहीं हटा सकते। हम्म। जब भगवान हमारे प्रयास को देख के ये तय करेंगे कि हाँ, ये जीव के पास मुझे अभी जाना है, ये जीव अत्यंत प्रयास कर रहे हैं, अथवा ये जीव शुद्ध है, अथवा जो भी कारण है, कुछ भी है। दृश्य तो हो सकता है कि ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या किए, भगवान दर्शन दे दिए, और कोई मुनि ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो ये भगवान की इच्छा है। भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है। हैं? तो भगवान जब सिद्धांत लेते हैं कि मैं अभी दर्शन दूंगा, उस समय वो जीव
भगवान को दर्शन कर पाते हैं। स्वयं वो माया को चीर के भगवान प्रकाशित होते हैं। अब प्रश्न ये है, ये तो हो गया कि भगवान को किस प्रकार देखा जा सकता है। अब उस माया के पर्दे का हमारा प्रयास क्या है, भगवान जो बोल रहा है कि हमें प्रयास करना है, हमारी प्रयास जारी रखना है। अब ये प्रयास हमें क्या करना है, कहते हैं यदा हि अहंकारमुपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्हनुस्मरेत्। तरहनि स्मरेत, भगवान के स्मरण करते करते हमें क्या करना है, यदा अहंकार उपाधिरात्मनो, अहंकार के द्वारा हमारी जो अहंकार है, अहम है, ये अहम क्या करते हैं, एक उपाधि बन के हैं, एक हमारे एक डिजिग्नेशन बन जाते हैं और हमारे स्वयं को ढक देते हैं। डिजिग्नेशन किस प्रकार, उपाधि किस प्रकार, मैं ये नर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं एक इस पोजीशन में हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये जो उपाधियां है, ये क्या करते हैं, अहंकार का रूप धारण करते हैं, अथवा अहंकार से इन उपाधियों की सृष्टि होती है। और ये जो मैं आत्मा हूं, इसको ढक देते हैं, आत्मज्ञान को ढक देते हैं। मैं भूल जाता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं सोचता हूं मैं ये शरीर हूं, ये शरीर में मैंने इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की है, तो मैं इंजीनियर हूँ। मेरे पिताजी ये दिख रहा है, तो ये मेरे पिताजी है, ये माता जी है, इनका संतान हो, या अथवा ये मेरे पुत्र है, मेरे पुत्री है, ये मेरे घर है, मकान है, बिल्डिंग है। सब में हम हमारे शरीर के साथ में युक्त करके देखने लग जाते हैं। तो ये अहंकार जब हम दूर करते हैं, दूर कर पाते हैं, किस प्रकार दूर करते हैं, जिज्ञासया, जान के, पूछ के, एनक्वायर करके, समझ के, कि मैं कौन हूं, और मेरा मैं कहाँ से आया हूं, मैं भगवान कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है। इस प्रकार जब जिज्ञासा करते हैं, इस प्रकार जब हम एनक्वायर करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं, हम अध्ययन करते हैं, हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हाँ, और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, वास्तव मेरा वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप क्या है। और जब ये जान पाते हैं, जब ये हम जान पाते हैं, ये हमारे जब प्रयास चलता रहता है, इस प्रयास में भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान हमें क्या करते हैं, नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान हमें अपने ज्ञान के प्रदीप के द्वारा हमारे हृदय में आके वो वो दीप प्रज्वलित करते हैं, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं। अन्यथा हमारी प्रयास, मैं हर महीने गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, मैं हर एकादशी में निर्जला रखता हूँ, मैं 108 माला करता हूँ प्रतिदिन, ने मान लीजिए ये सब मेरा करता हूँ, हाँ, पता नहीं कब कर पाएंगे। पर यदि मैं ये सब करूँ भी, तो भी गारंटी नहीं है कि भगवान आ जाएंगे मेरे पास, हैं। भगवान जानते हैं मुझे क्या चाहिए, हैं, और कब देना है, मुझे क्या प्रयोजन है, और कब देना है। एक शिशु जो बोल नहीं पाते हैं, माता जानते हैं कि उस शिशु को भूख कब लग रहा है, कब उनको दूध देना है, कब उनको पानी देना है, कब उनको नहलाना है, कब उनको वस्त्र चेंज करना है, परिवर्तन करना है, हैं? तो उस प्रकार भगवान जानते हैं मुझे कब क्या देना है। मैं चिल्ला सकता हूँ, रो सकता हूँ, पर भगवान अपने समय में ही देंगे। तो इस प्रकार आत्म प्रदीपाय, भगवान क्या करते हैं, स्वयं के भीतर, व्यक्ति के भीतर जाके वो क्या करते हैं, दीप का प्रज्वलित करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। चतुश्लोकी भगवद गीता के दो श्लोक है, अंतिम दो श्लोक है, हैं? इसमें कह रहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम उनको, किनको, सतत युक्तानाम, जो सतत मेरे भज प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत, निरंतर, प्रीतिपूर्वक, प्रेम भाव से मेरा भजन करते रहते हैं। ये नहीं कि 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, भगवान का पूजा कर रहा हूं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है।
कुछ फायदा नहीं है। हो रहा है कि नहीं, निरंतर करते रहते हैं। ये ना सोच के कि भगवान कब दर्शन देंगे, कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, भगवान आएंगे। इस विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनको कहता है कि उनको मैं ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनको बुद्धि बढ़ाता हूं मैं। किस क्या बुद्धि देता हूं? पैसा कमाने का बुद्धि नहीं। ये ना माम उपयांति थे, मैं वो बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। हैं? अभी उनका दिशा क्या हो जाता है, अभी इस जीव का दिशा एक अन्य दिशा में जा रहे हैं। ये मति भ्रम होके इधर उधर भाग रहे हैं। इनको मेरे पास लाना है, और ये मैं लाने का बुद्धि मैं ही दूंगा, पर दूंगा कब? जब प्रीतिपूर्वक ये मेरा भजन करेगा। और फिर क्या करेगा? उनको बुद्धि तो दूंगा, साथ में क्या करूंगा? तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उनको, उनके प्रति मेरा एक अनुकंपा है, उनके प्रति मेरा एक दया का भाव है। उसके लिए मैं क्या करता हूं? अहम अज्ञान अजम तमह, अज्ञानता के कारण जो अंधकार उनके हृदय में स्थित है, उनको मैं दूर कर देता हूँ। नाशयामी, मैं नाश करता हूँ उस अंधकार को। आत्म भावस्थो, किस प्रकार करता हूँ? उनके भीतर जाके, उनके आत्मा में स्थित होके, परमात्मा स्वरूप में मैं उनको ये अंधकार नाश करता हूँ। और क्या करता हूँ, किस प्रकार वो अंधकार नाश होता है? ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता अर्थात प्रज्वलित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। भास्वर अर्थात भास्कर, सूर्य, सूर्यदेव। हम्म, सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। किस प्रकार? ज्ञान दीपेन, ज्ञान के प्रदीप जला के मैं ज्ञान का प्रदीप प्रज्वलित करता हूं, जिससे जीव ये अंधकार से है प्रकाश की दिशा में अग्रसर हो पाते हैं, देख पाते हैं। जब उनको कुछ दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है सब। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ, सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति मैं देता हूँ। वेदेश्च सर्वे रहम वेद्य, वेदों में जानने लायक मैं हूँ, वेदों का ज्ञाता मैं हूँ, वेदों का रचयिता भी मैं हूँ। समस्त ज्ञान का, भगवान कहते हैं कि समस्त ज्ञान का स्रोत मैं हूँ। और ये ज्ञान मैं देता हूँ किनको? जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो हमारा प्रयास क्या है? भजताम प्रीतिपूर्वकम, हमें यही करना है बस। सततम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान का प्रीतिपूर्वक सतत भजन करते रहना है, निरंतर भगवान को स्मरण रखना है। खाइते सोइते उठीते बसीते जथा तथा नाम लो, जहां तहां खा रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सो के भगवान का नाम नहीं ले सकते, या हम अ, स्नान कर रहे हैं भगवान का नाम नहीं ले सकते। स्नान कर रहे हैं उस समय हम ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति का उच्चारण कर सकते हैं। गजेंद्र जी जल में थे, स्नान करते हुए ये उच्चारण कर रहे थे। हैं? गजेंद्र स्नान करते हुए जल में स्थित थे, ये नहीं कि वो हाथ धो के आके वस्त्र परिधान करके हैं अपने मंदिर में आके प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं। वो स्नान करते हुए जहाँ पे फंस गए वहीं पे प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान आए हैं। तो हम भी कहीं भी भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान आएंगे अपने समय पे। यह है आत्म प्रदीपाय, भगवान आत्म प्रदीप है। फिर आता है नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। साक्षिणे, भगवान साक्षी है हमारे समस्त कार्यों का। कुछ साक्षी होते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया है कि सूर्य, अग्नि, हैं, आकाश, वायु, देवताएं, चंद्र, ये संध्या काल, दिन का समय, रात्रि का समय, दिशाएं, दसों दिशाएं, जल, भूमि, और आ, परमात्मा, भगवान परमात्मा स्वरूप, ये आ, 13 साक्षी है हमारे समस्त कर्मों का। 13 साक्षी के विषय में बताते हैं श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंध, प्रथम अध्याय, 42वां श्लोक, 42, 6:142। इसमें बताते हैं सूर्य अग्निखम मरुदेव सोम संदाहनी दिशा
कंकु स्वयं धर्म इति हि एतद् दैहिष्य साक्षिणः। ये सूर्य, अग्नि, खम, मोरु, देव, सोम अर्थात चंद्र, संध्या, अहनि अर्थात दिन, दिशा, अ, दिशाएं, दसों दिशाएं, स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा स्वरूप, ये क्या करते हैं, हमारी सारे कार्यों का। तो परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे हृदय में स्थित है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम मान लीजिए कोई है नहीं, इधर उधर कोई है नहीं, चुपके से कुछ कार्य कर लिया, हमने सोचा किसी ने नहीं देखा है, इन 13 साक्षी रह जाते हैं। और मुख्य साक्षी स्वयं परमात्मा हृदय में स्थित। हम मन में भी सोच लेते हैं, हमने किया नहीं कुछ, मन में सोच लिया चोरी करूंगा यहां से, तो साक्षी रह गया। भगवान ने बोला तुमने किया है ये काम। तो हम साक्षी स्वरूप भगवान से कभी अ, बच नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते। कभी ऐसा स्थिति नहीं हो सकता है कि अ, आत्मा परमात्मा से विलग है। परमात्मा आत्मा को कभी छोड़ते ही नहीं है। ये शरीर छोड़ दिया हमने, ये शरीर छूट गई, दूसरा शरीर प्राप्त हुई नहीं अभी, मान लीजिए अभी शरीर प्राप्त नहीं हुई है। एक समय, एक गैप होगा, उस समय भी जब कोई नहीं रहे, ये माता पिता नहीं रहे क्योंकि मैं शरीर छोड़ दिया, दूसरे माता पिता बने नहीं, जो भी योनि हो, दूसरे माता पिता बने नहीं, उस समय कौन रहता है साथ में? उस समय भी परमात्मा साथ में रहता है आत्मा के। परमात्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ते, सब साथ छोड़ते, इसलिए कहते हैं, हम सुनते हैं ना, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ जाएंगे, हैं कोई नहीं रहेगा साथ में, कोई नहीं आता, भगवान आएंगे, हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जो कहता है बोलते हैं। तो आत्मा आते हैं अकेले, आत्मा जाते हैं अकेले। इस संसार से ना कुछ, इस संसार के लिए ना कुछ लेके आते हैं, ना इस संसार से कुछ लेके जाते हैं। पर परमात्मा भगवान परमात्मा स्वरूप सदा सर्वदा उनके साथ रहते हैं। परमात्मा ने, साक्षी ने, ये साक्षी है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशये स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं आत्मा हूँ। और मैं क्या करता हूँ? सर्वभूताशय स्थितः, समस्त परमात्मा स्वरूप समस्त भौतिक जगत के हृदय में स्थित रहता हूँ, हैं, और इनका सब कार्यों का मैं निरीक्षण करता हूँ। एक साक्षी गोपाल की कहानी है। साक्षी गोपाल, आप सुने होंगे साक्षी गोपाल का नाम। साक्षी गोपाल किस प्रकार हुआ? भगवान स्वयं साक्षी दिए थे, हैं। दक्षिण भारत के कथा है ये। दो ब्राह्मण होते हैं, एक वृद्ध होते हैं पर धनाढ्य होते हैं, एक गरीब ब्राह्मण होते हैं जिनके पास अर्थ कम है, धन संपत्ति कम है, यंग होते हैं, युवक होते हैं। तो ये दोनों जब तीर्थ पे निकलते हैं, विभिन्न स्थानों में तीर्थ करते हैं, उत्तर भारत में आके, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आके तीर्थ करते हैं, विभिन्न जगहों में घूमते हैं, काशी मथुरा वृंदावन सब घूमते हैं। उस समय ये जो युवक ब्राह्मण है, वो इस वृद्ध ब्राह्मण का बहुत सेवा करते हैं। वृंदावन में आके इनके सेवा से संतुष्ट होके वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने मुझे इतने सेवा की, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने शुद्ध चित्त के हो, हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वो बताते मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, हैं, मैं तो ओ, आपके साथ में हूँ तो मैं अपना सेवा कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे। वो कहते नहीं, मैं कुछ दूंगा आपको, मैं मेरी जो कन्या है उनका विवाह आपसे करा दूंगा। वो यंग ब्राह्मण, ओ, वो कहता है जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हैं, कारण मैं बहुत ही गरीब ओ, हूँ, और इसके कारण आपके परिवार नहीं मानेंगे ये, हो सकता है आपकी कन्या भी ना माने, आप ऐसी बातें मत करें। वो कहते हैं जी नहीं, मैं बताता हूँ, वचन देता हूँ कि करूंगा। तो वो आपका, मेरे कन्या को दूंगा ही, मैं तुमसे इतना संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे इतना, तुमको मैं छोड़ नहीं सकता। तो वो कहता है ठीक है, तो आप बताइए, गोपाल को, वृंदावन में गोपाल के मंदिर में गए, गोपाल को साक्षी रख के बताइए कि आप ये कार्य करेंगे, भूलेंगे नहीं, है।
तो वो साक्षी रख के बताते हैं, गोपाल को साक्षी रख के बताते हैं। बाद में जब ये लौट के आते हैं अपने गांव आते हैं, तो वो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में बताते हैं कि इस प्रकार एक ब्राह्मण बालक मिले मुझे, तो वो निर्धन है पर अत्यंत सुशील है, सुरुचिवान है, सुठाम है। सब ठीक है, केवल धन नहीं है उनके पास। तो मैं इसे प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि मैं तुम्हारी कन्या को बताते हैं तुम्हारी विवाह उसके साथ करूंगा, तुम सुखी रहोगे। पर घर के सब उससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हैं, एक गरीब से भिखारी से शादी करा दोगे, ये कैसे? तो ब्राह्मण कहते नहीं, मैं गोपाल को साक्षी रख के ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, देना ही करना ही है। तो घर के सब रूठ गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके पत्नी कहते हैं कि यदि आपने ये काम किया तो मैं जहर पी के विष खा के प्राण त्याग कर दूंगी। हम्म अब ये ब्राह्मण क्या हो गया, दुविधा में फंस गए। हाँ? वो जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने घर में जो मंदिर है उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कुछ इस प्रकार करो कि मैं अपना प्रतिज्ञा रख पाऊं और मेरे कारण मेरे परिवार का किसी का प्राण हानि भी ना हो। रक्षा करो भगवान, प्रार्थना करते हैं, कातर प्रार्थना करते हैं। जो भी हो, नेक्स्ट डे आते हैं, वो ब्राह्मण, युवक ब्राह्मण आते हैं, तो सब लोग उनको भगा देते हैं और कहते हैं कि, और जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनको सिखा देते हैं कि बोल देना, कि जब आएगा बोल देना कि मैं भूल गया, मुझे कोई प्रतिज्ञा याद नहीं है, मैंने ऐसे कुछ बात किया था तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। तो ब्राह्मण आते हैं, आके करते कहते हैं कि हे पंडित जी, आपने जो प्रतिज्ञा किए थे विवाह का, हाँ वो समय आ चुका है, विवाह करा दीजिए। तो सब लोग उनको दुत्कारते हैं, डांटते हैं, भगा देते हैं। वो ब्राह्मण फिर कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ इसका एक साक्षी भी है, मतलब कौन है साक्षी, लेके आओ। कहते हैं जी गोपाल साक्षी है, वृंदावन के गोपाल साक्षी हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम वृंदावन के गोपाल को लेके आओ, अगर वो साक्षी देते हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, तो हम विवाह करा देंगे। अब घर के लोग सोचते हैं कि ये एक मूर्ति है, भगवान का मूर्ति है, वो कहाँ से चल के आएंगे, प्रथम बात। द्वितीय, आया भी तो वो साक्षी बोल के किस प्रकार देंगे, संभव है क्या? तो वो सोचते हैं, चलो मामला टली, कुछ नहीं होगा अभी। हैं? पर वो युवक पुनः जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जाके गोपाल को कहते हैं कि हे गोपाल, इस प्रकार आपके सामने ये साक्षी हुए थे, ये आप साक्षी है, जब ये ब्राह्मण मुझे बताए थे कि इस प्रकार देंगे, और आज वो अपने बात से मुकर रहे हैं। तो ये उनके लिए पाप है, मुझे ये नहीं है कि मुझे कुछ पाना है, पर ये ब्राह्मण किसी भी कारण में हो, सत्य से, ब्राह्मण का धर्म है सत्य का पालन करना, वो सत्य का पालन से विच्युत हो रहे हैं, उनके धर्म रक्षा के लिए आपको जाके साक्षी देना है, आपको साक्षी देना है। तिनके कातर प्रार्थना से गोपाल प्रकट होते हैं। वो कहते, कभी सुना है विग्रह जाके साक्षी देंगे, विग्रह किस प्रकार चल के जाएंगे? वो ब्राह्मण कहता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं चल सकते, विग्रह रूप में भी चल सकते हो। हम्म, तो वो गोपाल तैयार होते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। हाँ, तुम दिन में एक बार कुछ भोग बना के भोग लगाओगे मुझे, हैं, और जब हम चलेंगे तब तुम पीछे मुड़ के मुझे देखोगे नहीं। यदि तुमने पीछे मुड़ के चलते हुए मुझे देख लिया तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ मैं चलता रहूंगा, तुम यदि मेरे पीछे नहीं आए तो मैं कैसे समझूंगा कि तुम आ भी रहे हो कि नहीं, तुम तो वैसे नटखट हो। हाँ, तो गोपाल कहते हैं कि मेरे नुपुर के छन छन आवाज से, उस शब्द से, ध्वनि से, नुपुर ध्वनि से तुम समझ जाओगे कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो वो चलते हैं, कई दिनों महीनों लगते हैं आते हुए, वृंदावन से चलते हुए आते हैं विजयनगर की सीमा में। जब पहुंचते हैं, एक नदी आता है, नदी पार कर रहे होते हैं, उस समय अचानक थोड़ी देर के लिए उनको शब्द नहीं मिलते, वो छन छन के शब्द नहीं मिलते हैं ब्राह्मण को। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और गोपाल वहीं पे स्थिर हो जाते हैं, कहते हैं मैं यहीं पे रहूंगा, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और उनको लेके आओ। तो ब्राह्मण भाग के जाते हैं गाँव, और
उन सबको, उनके परिवार के सबको बुला के लाते हैं कि हाँ आए हैं, गोपाल जी आए हैं, नदी के किनारे स्थित हैं, और वो साक्षी देने को तैयार है, आइए। और वो जाते हैं सब वहां पे, गोपाल साक्षी देते हैं, गोपाल साक्षी देते हैं, इनका विवाह होते हैं। और सभी मिलके ये सिद्धांत लेते हैं कि गोपाल से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप जब आ ही गए हो वृंदावन से चल के यहाँ पे, आप यहीं पे स्थित हो जाओ। सभी वहां पे उनका मंदिर बनाते हैं, राजा की सहायता करते हैं, बड़ी विशाल मंदिर बनते हैं। और साक्षी गोपाल के रूप में आज भी उनका पूजा होते हैं, आप सब गए होंगे हैं। तो भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी देते हैं, विग्रह रूप में भी भगवान साक्षी देते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पे है। तो इस प्रकार साक्षी ने, परमात्मा ने, हैं, परमात्मा स्वरूप विराजमान रह के भगवान साक्षी देते हैं। परमात्मा का हमने कई सारा श्लोक देखा, भागवत गीता में तो ये अत्यंत अनेकों श्लोक हमने पढ़ भी लिया। अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं परमात्मा स्वरूप है गुड़ाकेश है अर्जुन, सर्वभूताशय समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, समस्त जीव के हृदय में ईश्वर, मैं सभी तिष्ठति, मैं स्थित हूं, रहता हूं वहां पे। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चापि युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं क्या हूं? आपका उपदेश देने वाला, आपको गाइड देने वाला, मैं आपका एडवाइजर हूँ। अनुमंता, आपको अप्रूवल देने वाला मैं हूँ। भरता, आपको भरण पोषण मैं देता हूँ। भोक्ता, मैं ही भोगता हूँ। है महेश्वर, सबका ईश्वर मैं हूँ। और परमात्मा इति चापयुक्त, मैं परमात्मा के रूप में आपके देहे अस्मिन, आपके शरीर में भी स्थित हूँ, अर्जुन को कहते हैं। हम्म ओम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, परमेश्वर के रूप में मैं समस्त भौतिक जीव के क्या करता हूँ? तिष्ठन्तम, रहता हूं, मैं जीव के हृदय में स्थित हूँ। यहाँ पे तब क्यों हो गया? इस ये प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि अनेकों उदाहरण हैं जहां पे भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप आपके हृदय में, जीव के, समस्त जीव के, केवल मनुष्य नहीं। अर्जुन को कहते हैं केवल अर्जुन तुम नहीं, सर्वभूतानाम, समस्त मनुष्यों के, समस्त प्राणी के, समस्त जीव के, चाहे वो वृक्ष हो, उनमें भी मैं स्थित हूं, जो भी जीव है। गोपिकागण कहते हैं गोपी गीत में, हैं, न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक्, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। हे कृष्णा, ये गोपी गीत कब होता है? जब कृष्णा अदृश्य हो जाते हैं, रासलीला के समय, बीच में ही अदृश्य हो जाते हैं रात में। तब गोपीगण उनको जब उनको देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उनको पाने का, पर कहीं भी वो मिल नहीं रहे, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। तब वो कातर प्रार्थना करते हैं। इनके भी कई सारे व्याख्याएं करते हैं आचार्यगण, पर मुख्यतः शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि गोपीगण कह रहे हैं, ना खोलो गोपिका नंदन भगवान, तुम खलु निश्चित रूप से गोपिका नंदन, माँ यशोदा का नंदन नहीं हो। भगवान अर्थात आप, हे कृष्णा, आप निश्चित रूप से माँ यशोदा का नंदन नहीं हो। कारण, माँ यशोदा तो दया के प्रतिमूर्ति है, उनके हृदय में बहुत दया है। वो किसी को आघात पहुंचा ही नहीं सकते, किसी के हृदय में आघात पहुंचा ही नहीं सकते माँ यशोदा। उनके पुत्र होके तुम किस प्रकार हमें छोड़ के चले गए? हम अपना घर द्वार, पति, पुत्र, बांधव, बंधु समस्त छोड़ के आ गए, मातृकुल पितृकुल दोनों छोड़ के आ गए आपके पास रात के 12 बजे।
और आप अंतर्धान हो गए हो, तो आप अवश्य ही माँ यशोदा का नंदन नहीं हो। तो क्या हो आप? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप तो अखिल देही नाम, समस्त विश्व के समस्त जो जीव है उनके परमात्मा स्वरूप हो, अंतरात्मा दिख, परमात्मा के स्वरूप उनमें स्थित हो। परमात्मा क्या है? जीव चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, परमात्मा चुप रहते हैं। परमात्मा उसमें भाग लेने नहीं जाते हैं, परमात्मा साथ में रहते हैं। हैं, आपके दुख को देखते रहते हैं, आपको सुख के देखते रहते हैं। वो कभी भी उनके भागीदार नहीं बनते हैं। तो आप वो परमात्मा हो। यदि आप गोपिका नंदन होते, यदि आप माँ यशोदा का नंदन होते, तो अवश्य इस समय हमारे अश्रुओं को देख के आप भागे भागे आते हमारे पास। पर आप तो देख रहे हो, आप तो आनंद ले रहे हो, चुप हो, आप आ नहीं रहे हो हमारे पास। तो आप अवश्य ही परमात्मा हो। हैं? इस प्रकार कई सारे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे बताते हैं कि भगवान परमात्मा स्वरूप हम्म, हमारे साथ में, प्रत्येक जीव के साथ में, प्रत्येक जीव के साथ में, चाहे वो कीड़ा हो चाहे वो ब्रह्मा हो, भगवान स्थित है। हम्म। यस्तीन्द्र गोपम अथवेन्द्र महोश कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। इंद्र से लेके इंद्र गोप, कीड़े से लेके देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीव हैं, कर्मफल भोग रहे हैं। भगवान उन समस्त जीव के हृदय में स्थित हैं। हम्म। नमो साक्षिने, परमात्मा ने हमारे समय कितना हो रहा है? ओहो, समय हो गया, हमने एक श्लोक समाप्त नहीं कर पाए। पर कोई नहीं, भगवान को जानना, भगवान को जानने का प्रयास ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तो हम अ, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं कि हम एक श्लोक समाप्त कर पाए कि नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि हम समस्त जो शब्दों को, समस्त भावों को समझ पाए कि नहीं। तो ये जो कहते हैं कि अ, नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, हमने यहां तक समझ लिए। नमो आत्म प्रदीपाय, किस प्रकार भगवान आत्म प्रदीप हैं। किस प्रकार भगवान अंतर में स्थित होकर ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करते हैं। भगवान किस प्रकार साक्षी हैं, समस्त कार्यों का साक्षी हैं। और भगवान साक्षी देते हैं, उसका भी उदाहरण है, हमने देखा साक्षी गोपाल के रूप में। विग्रह भी बोलते हैं जब उनके भक्त इस प्रकार स्थिति में होते हैं। और परमात्मा ने, भगवान परमात्मा स्वरूप सभी के हृदय में स्थित है, सर्वभूताशय स्थितः, समस्त भक्तों के हृदय में वो स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे नमो गिराम विदुराय मनसाश्चितसाम अपि, किस प्रकार भगवान हमारे वचन है, हमारे वचन, हमारे मन तथा हमारे बुद्धि से, केवल हमारे मन, हमारे वचन मन बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम्म। कहाँ कहाँ इसका चर्चा है। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। अगले जब भी सत्र होंगे उसमें हम इसका आगे जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप सब सुनते हैं, बैठते हैं, तो ये कुछ बोला जा सकता है, बोलते हैं। और इससे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जो श्रवण करते हैं, जो हम भगवान के नाम हमारे कानों से जाते हैं, तो हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। हृदय के जो अभद्राणी, अंतस्थ ही अभद्राणी, उनको निर्मल कर देते हैं। इस प्रक्रिया में आप मेरा सहायता देते करते हैं, आपको असंख्य धन्यवाद। मैं बहुत सारी त्रुटियां कर जाता हूँ, भूल हो जाती है, उनको त्रुटियों को अनदेखा करके केवल जो ठीक है, जो जो सही लगे उनको ग्रहण करें, और त्रुटियों के लिए क्षमा करें, और आशीर्वाद करें कि त्रुटि मुक्त हो पाऊं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि गुरु जी हरि बोल। माधवेंद्र प्रभु की माधवेंद्र प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। शंकर अवतार प्रभु की जय। जय। कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, कल ना हमारा राधिका कीर्ति माता जी के घर पे, निवास स्थान पे,
कथा कीर्तन और प्रसादम है सभी भक्तों के लिए जो दिल्ली एनसीआर नोएडा में जो रहते हैं। और दूसरी सूचना यह है कि जो कोई भक्त ऐसा है जो मंदिर होकर जाए वहां पे, तो कुछ 14